नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, साथ ही साथ उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में टोटल 125 बारे में कंडक्ट हुआ है, तो इन एग्जाम में टोटल 45 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे गए। ये सवाल भी एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं, तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से अभी सवाल पूछा जाता है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप बाकी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, स्मार्ट तैयारी के लिए मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया और एग्जाम से पहले ही पता चल जाए क्या रैंक आ सकती है, कौन सा सेक्शन वीक है, इन सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मंथ एंड में यहाँ पर लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास की सेल चल रही है, जिसमें आप चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके इस टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रयुक्त हुए होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है कितने, तो आप कहेंगे भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। किस प्रकार के हैं, तो 18 तो यहाँ पर PHWR टाइप के हैं, यानी यहाँ पर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हो जाएंगे, और जो 4 रिएक्टर हैं वो LWRS यानी लाइट वाटर रिएक्टर हो जाएंगे। तो अलग अलग पूछ ले कितने PHWR है, तो आप कहेंगे 18, LWR है 4, तो टोटल यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए 22। अब दोस्तों 7 क्या है आपके दिमाग में होगा, तो 7 है दोस्तों यहाँ पर भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कितने हैं, 7 है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या अंतर है वो देखिएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। देखिए, बिजली उत्पादन करने के लिए जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें परमाणु रिएक्टरों का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, परमाणु रिएक्टर हैं, ये ऐसी मशीन होती हैं जो नियंत्रित दर पर ऊष्मा ऊर्जा छोड़ते हुए यहाँ पर एक चैन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और इसी चैन परमाणु श्रृंखला रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पर हीट पैदा होती है। इसी हीट की सहायता से जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यही हीट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। किसके द्वारा, ये नाभिक के जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, चैन रिएक्शन को कंट्रोल करते हुए हीट प्रोड्यूस करेगा, और यही हीट आपके आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। कहाँ पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने, 7 है, और उन्हीं 7 में से आपके कितने रिएक्टर हो जाते हैं, तो रिएक्टर आपके 22 है, जिसमें 18 तो PHWR टाइप के और 4 है वो LWR टाइप के हो जाएंगे। अब देखिए मैं बात करूं कुछ अदर फैक्ट की, तो ये जो टोटल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इसमें कितने मेगावाट की क्षमता की यहाँ पर ऊर्जा होती है, तो 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। तो ये आपको क्षमता जरूर याद रखना है, 6780 मेगावाट की क्षमता वाले टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हैं इन्हीं 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। कोयला, गैस, पवन ऊर्जा, जल विद्युत के बाद, तो इन चारों के बाद जो आपके न्यूक्लियर से परमाणु ऊर्जा है वो भारत में बिजली पैदा करने का 5वां सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। तो ये 5वां स्रोत है न्यूक्लियर एनर्जी से आप जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो। सो सबसे ज़्यादा कोयला से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, इनकी जो शुरुआत है वो होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी। और मैंने बताया टोटल भारत में वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने, 7 है, कौन से, कहाँ पर है और कितनी इनकी क्षमता है, कब स्थापित हुए हैं। यहाँ से एग्जाम में एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। जो भी सवाल पूछे गए 45 सवाल वो लास्ट में कवर करने वाले हैं। पहले थोड़ा आप भूमिका बांध लीजिएगा, इंट्रोडक्शन। देखिए ये सभी NPCIL ऑपरेट करता है। NPCIL का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और वर्तमान में कितने संचालित है, तो 7 है न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, काफ़ी प्रोग्रेस में भी हैं और अभी
कंस्ट्रक्शन में भी है, वो भी देखने वाले आगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो 7 वर्तमान में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, क्या क्षमता है। तो केगा की बात करें, ये सभी याद रखना किस राज्य में है। केगा है दोस्तों कर्नाटक में, इसकी क्षमता है 880 मेगावाट है, स्थापित हुआ था सन 2000 में, ठीक है। काकरापार की बात करें तो ये दोस्तों गुजरात में है और इसकी क्षमता है वो 1140 मेगावाट है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। काकरापार की कुडनकुलम है, ये सबसे लेटेस्ट वाला एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुडनकुलम ही है जिसकी स्थापना 2013 में हुई है और ये तमिलनाडु में इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट है। तो क्षमता उसके बाद बात करें कलपक्कम की, तो ये भी तमिलनाडु में है। कुडनकुलम तमिलनाडु और मद्रास कलपक्कम जो मद्रास में है ये भी तमिलनाडु में कह सकते हो। 440 जो मेगावाट की इसकी क्षमता है, 1984 में ये स्थापित हुआ था। फिर नरोरा की बात करें तो नरोरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, इसकी भी क्षमता 440 मेगावाट की है। 1991 में इसको स्थापित किया गया था। राजस्थान में है जिसकी जो क्षमता है 1180 मेगावाट है, 1973 में ये स्थापित हुआ है। तारापुर है ये महाराष्ट्र में है, इसकी क्षमता 1400 मेगावाट की है, ये 1969 में स्थापित हुआ है। यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है और सर्वाधिक क्षमता वाला जो नाभिकीय पावर प्लांट है वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, सर्वाधिक क्षमता में तो ये आपके कुडनकुलम आ जाता है जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है, जो इनमें से सबसे अधिक आप देख सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका तारापुर का 1400 मेगावाट, ठीक है। अब एक और निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा, यानी सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ है। तो आप सन देख लीजिएगा, सबसे पुराना ओल्ड कौन सा, तो 1969 में हुआ था तारापुर, जो महाराष्ट्र में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। सबसे पहले 1969 में ये स्थापित हुआ था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद 69 के बाद आपके यहाँ पर हुआ है राजस्थान में 1973 में, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1984, 1991, 1993, 2000 और सबसे लेटेस्ट वाला ये कुडनकुलम है और सबसे ज़्यादा क्षमता वाला भी कुडनकुलम और सबसे लेटेस्ट भी। आगे सवाल भी इसमें एनटीपीसी में पूछे गए, ये जो सभी मैं फैक्ट बता रहा हूँ कौन सा कब स्थापित हुआ है और क्षमता किसकी ज़्यादा है, यहाँ से सवाल भी आगे देखने वाले जो एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। और आपको यदि पूछ ले सबसे कम क्षमता वाले कौन से, तो एक कलपक्कम और नरोरा, और ये है कहाँ पर, ज़रूर एक बार और देख लेना, आगे भी मैं बार बार कवर करूँगा। इन सभी से टोटल कितने मेगावाट की क्षमता है, तो 7480 मेगावाट, ये सातों मिलकर। अब देख लेते हैं दोस्तों निर्माणाधीन न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कौन से हैं और कहाँ पर है, क्या उनकी क्षमता है। तो निर्माणाधीन है, यहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन है। तो चेन्नई का जो कलपक्कम है, ये ऊपर मैंने जो भी बताया सातों ही किनके द्वारा संचालित है, तो NPCIL के द्वारा, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित है, ठीक है। और अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो चेन्नई कलपक्कम में हो रहा है वो भाविनी के द्वारा संचालित है, तमिलनाडु में हो जाएगा, 500 मेगावाट की क्षमता रहेगी। काकरापार यूनिट है ये गुजरात में है, 700 मेगावाट की क्षमता में ये अभी निर्माणाधीन है। गोरखपुर का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, क्या सवाल पूछा गया था वो आगे मैं बताऊंगा गोरखपुर से। तो ये हरियाणा में है, 1400 मेगावाट की क्षमता है। राजस्थान यूनिट 7 एवं 8 राजस्थान में हो जाएगा 1400 मेगावाट, और कुडनकुलम है तमिलनाडु में 4000 मेगावाट है। ये सभी निर्माणाधीन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन से प्रस्तावित हैं, ठीक है, बनना प्रस्तावित हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, स्पेशली नाम है वो है कहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ जैतपुर का, ये महाराष्ट्र में है, और कोवड़ा है, आपको पूछ ले कोवड़ा कहाँ पर है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अभी प्रस्तावित है प्लांट है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कितनी क्षमता के, तो 6600 मेगावाट क्षमता के। कावली है, ये भी आंध्र प्रदेश में, कोवड़ा कावली दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। गोरखपुर है, ये फतेहाबाद जो जिला हरियाणा वहाँ पर हो जाएगा गोरखपुर। माही बांसवाड़ा राजस्थान में। चुटका, ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है, गोरखपुर और चुटका दोनों से सवाल आया था। तो चुटका आपको याद रखना मध्य प्रदेश में है, गोरखपुर है वो फतेहाबाद हरियाणा में है। बाकी अभी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैतपुर महाराष्ट्र, कोवड़ा और कोवाली ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। अब देख लेते हैं जो नाभिकीय रिएक्टर हैं, रिसर्च रिएक्टर हैं, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कौन से हैं। आगे इनसे एक सवाल भी बना हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा BARC में कौन से रिसर्च रिएक्टर हैं। तो एक तो आपकी ये अप्सरा U हो जाएगा, और अप्सरा ये 2018 में अप्सरा U आया था, और सबसे पहले अप्सरा है। जेरिलिना है, साइरस है, ध्रुव हो जाएगा, पूर्णिमा फर्स्ट सेकेंड और पूर्णिमा
थर्ड हो जाएगा AHWRCF है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी ये साइरस हो गया, जो कि कनाडा के द्वारा भारत को सप्लाई किया गया था BARC को 1954 में। तो यहाँ से सवाल बन सकता है किस देश के द्वारा, तो ये कनाडा का हो जाएगा साइरस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से भी। तो ये आप देख सकते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो रिएक्टर हैं वो कौन से हैं। सवाल एग्जाम ये पूछा जाता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिएक्टर नहीं है। तो इनमें से कोई एक, जैसे यामिनी दे दिया गया था NTPC में, तो यामिनी यहाँ पर नहीं है। बाकी अप्सरा हो जाएगा आपके, जेरिलीना, साइरस, ध्रुव है, पूर्णिमा है और साइरस वगैरह, ये सभी BARC में हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक NTPC में सवाल भी आया था कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा, तो अप्सरा है, जो कि 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे मुंबई है उसी परिसर में ये बना था। तो 1956 में सबसे पहला ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखिएगा, कब बना था, 4 अगस्त 1956 को। कहाँ पर ये बना है दोस्तों, ट्रॉम्बे मुंबई में। इसका नाम है अप्सरा। ठीक है। एक कामिनी से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है, तो कामिनी से काफ़ी सवाल पूछे गए थे NTPC में, 2 से 3 सवाल थे। कामिनी का मतलब है कलपक्कम मिनी रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर है, जो कि 1996 में ये स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये रिएक्टर है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में। ठीक है, कहाँ पर है, इंदिरा गांधी सेंटर जो एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में है वहाँ पर है ये कामिनी। इसको डिजाइन किसने किया, तो ये संयुक्त रूप से एक तो BARC साथ ही साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा इसको डिजाइन और बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। कहाँ पर, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर पर है जो कलपक्कम है। ठीक है। कामिनी ये 2006 में विश्व का वर्ल्ड ओनली थोरियम बेस्ड, थोरियम आधारित है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था, वो कामिनी हो जाएगा। और कामिनी यहाँ से एग्जाम में NTPC में सवाल आया था कि दुनिया का एकमात्र रिएक्टर कौन सा है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 जो फ्यूल ईंधन है इसका उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया, आपके ये कामिनी हो जाएगा। कामिनी वर्तमान में दुनिया का एकमात्र रिएक्टर है जिसे विशेष रूप से यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कामिनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए जो NPCIL है ये कहाँ पर है, इसके साथ साथ अन्य जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर नाभिक की ऊर्जा से संबंधित विभाग हैं उनके अपन हेडक्वार्टर जानते हैं, कब स्थापित हुए हैं, यहाँ से सवाल पूछे गए NTPC में भी। सवाल लास्ट में कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। NPCIL मैंने बताया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। इसकी स्थापना दोस्तों 1987 में हुई थी। कब हुई थी NPCIL की स्थापना, 1987 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में NPCIL के जो CMD है, डायरेक्टर है, वो SK शर्मा हो जाएंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करूं, इसकी स्थापना से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आप कहेंगे 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, 1954 को। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है, ट्रॉम्बे जो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर BARC के, तो आप कहेंगे होमी जहांगीर भाभा थे। और वर्तमान में जो इनके निदेशक हैं वो 13वें निदेशक कौन है, तो ये अजित कुमार मोहंती हैं। 2019 को ये BARC के 13वें निदेशक नियुक्त हुए, जो वर्तमान में भी है अजित कुमार मोहंती, याद रखना है, करंट अफेयर से अच्छा सवाल बनता है। अब देखिए और मैं सेंटर की बात करूँ तो राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ से NTPC में सवाल आया था कि कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर, स्पेशली सवाल यहाँ से इस प्रकार पूछा जाता है। तो राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी दोस्तों ये हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश, कहाँ पर है मुख्यालय, तो आप कहेंगे इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इसे 1984 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने की थी, राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो कि इंदौर में स्थापित है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ सेंटर की, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, ये 1971 में स्थापित हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी ऊपर बताया है अभी मैंने आपको, कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि है कहाँ पर, वेरिएबल VECC बोल सकते हो शॉर्ट में, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये दोस्तों हो जाएगा 1977 में स्थापित हुआ था और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। बात करूँ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यानी AMD कह सकते हो इसको, तो ये कहाँ पर है AMD, तो AMD है हैदराबाद तेलंगाना में, जो कि DAE की सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है, जो 1948-49 में स्थापित हुआ है AMD
हैदराबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय कह सकते हो। और बात करूं यहाँ से सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है कि भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है। ठीक है, तो ये होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1950 के दशक में ये प्रोग्राम बनाया गया था। कार्यक्रम भारत का त्रिचरण यानी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, होमी जहांगीर भाभा ने 1950 में बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मोनोजाइट रेत में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो मोनोजाइट रेत हैं और यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम का पाया जाता है, इसी का उपयोग करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार करना। ये जो त्रिस्तरीय जो प्रोग्राम है भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम, ये होमी जहांगीर भाभा की ही देन है। 3 स्टेज आप देख सकते हो। दाबित भारी पानी रिएक्टर हो जाएगा, स्टेज सेकेंड है तीव्र प्रजनक रिएक्टर और तीसरी है वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। ये तीनों ही स्टेज हो जाएगी, इसीलिए इसे त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम कहा गया है 1950 में। और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी कौन है, होमी जहांगीर भाभा है। अब दोस्तों अपन जान लेते हैं एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र और रिएक्टर से टोटल 45 सवाल हैं। देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सही। देखिएगा पहला सवाल, अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद किस भौतिक विज्ञानी ने कहा यदि परमाणु विस्फोटों से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा को मशीनरी आदि चलाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो ये एक दूरगामी चरित्र की औद्योगिक क्रांति लाएगा। इस प्रकार आप इंग्लिश में देख सकते हो, ये स्टेटमेंट है आर.एस. कृष्णन का। किनका? आर.एस. कृष्णन का है। इन्होंने क्या बताया कि जो भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, परमाणु विस्फोट होता है, उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसी का उपयोग मशीनरी में होगा तो ये औद्योगिक क्रांति लेकर आएगा भविष्य में। ये आर.एस. कृष्णन का स्टेटमेंट हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था, ये सभी ऊपर बता चुका हूँ मैं। जो प्रथम यानी सबसे ओल्डेस्ट मैंने 1969 में बताया था, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है जो 1969 में तारापुर कहाँ पर, महाराष्ट्र में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट जो जिला है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। यहीं पर भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ था 1969 में। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा, वो अप्सरा में है जो 1956 में स्थापित हुआ था ट्रॉम्बे मुंबई में। बाकी अपन सारे टोटल 7 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कब स्थापित हुए हैं, कहाँ पर है, एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपके इजीली याद हो जाए। बाकी PDF फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों कोडनकुलम मैंने बताया तमिलनाडु में सबसे लेटेस्ट 2013 में स्थापित हुआ है। इससे पहले केगा हुआ था 2000 में जो कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु, राजस्थान वाला तो राजस्थान में ही है। अगला देखिएगा सवाल, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अप्सरा है। ठीक है, ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, BARC के द्वारा। यूके की सहायता से आप कहेंगे अप्सरा है। इसे 1956 में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित हुआ था। अप्सरा हो जाएगा प्रथम रिएक्टर। भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ये भी एनटीपीसी में आया था। तो रिएक्टर दोस्तों 7 हैं, 22 हैं और पावर प्लांट पूछ रहे तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बता चुका हूँ पावर प्लांट और रिएक्टर में क्या अंतर है। और प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। एशिया और भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, ये प्रथम रिएक्टर हो जाएगा जिसका परिचालन 1956 में ये सभी हो चुका है। हरियाणा पर कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, तो जो प्रस्तावित है मैंने निर्माणाधीन आपको बताया था गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फतेहाबाद हरियाणा में बन रहा है। तो 2014 को यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे लेटेस्ट है, ये पता होगा आपको, कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 2013 में तमिलनाडु में स्थापित हुआ है और ये सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। और सबसे ओल्डेस्ट है ये तारापुर हो चुका 1969 में। बाकी आप सभी ये बता चुका हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर पावर प्लांट का दोष क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, यहाँ पर भंडारण और निष्कासन है, ये बहुत ज़्यादा इसमें समस्या आती है, यही इसका एक ड्रॉबैक हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग भारत के न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं है, तो किनका यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी में कोई सहयोग नहीं है। CNR राव जो कि ये केमिस्ट है, इंडियन है, रसायनज्ञ हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ पर शेखर बासु, राजा रमन, होमी जहांगीर भाभा हैं, इनका अच्छा खासा योगदान है। शेखर बासु की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये अध्यक्ष रहे थे 2015 से 2018 तक। राजा रमन आपको पता है जो सेंटर है वो इंदौर MP में है, BARC ट्रॉम्बे मुंबई में है। अगला सवाल देखिएगा, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया है ईंधन के रूप में, ये भी ऊपर बता चुका हूँ मैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कामिनी हो जाएगा। तो कामिनी ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें
यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया गया है और इसे डिजाइन किससे किया है, कामिनी के बारे में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऊपर कवर हो चुका है। तो ये दोस्तों इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक्स रिसर्च कलपक्कम में स्थापित है। जॉइंटली BARC और IGCAR यानी इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे बनाया गया था। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर की बात करूँ भारत का नहीं ओवरऑल ग्लोबली, वो दोस्तों चिकागो फिले इसका नाम है। ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा ग्लोबली, जो कि ये चिकागो वाला। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो क्षमता के अकॉर्डिंग कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मैंने ऊपर टेबल बताई थी कि निष्कर्ष क्या निकाले थे कि सर्वाधिक क्षमता वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुडनकुलम ही है। तो कुडनकुलम ये हो जाएगा 2000 मेगावाट की क्षमता है, तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा और ये भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। इसके अलावा सबसे कम क्षमता वाले दो हैं, एक तो आपके काकरापार है, दूसरा मद्रास जो कलपक्कम वाला है 440 मेगावाट है। नरोरा ये सारे हो चुके आपके, केगा है राजस्थान, तारापुर है, सर्वाधिक क्षमता वाला हो गया कुडनकुलम। और दोस्तों एक सवाल NTPC में पूछा हुआ है, ये तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट है ये अलग टॉपिक हो जाता है। तो आपको पूछ रहे सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है क्षमता के अकॉर्डिंग विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा थर्मल पावर प्लांट से कहाँ पर कौन सा है, क्या उनसे संबंधित एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, अलग से वीडियो जरूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, ये मध्य प्रदेश में है, ये सर्वाधिक क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट है। अगला सवाल देखिएगा, परमाणु भट्टी या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, मंदक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। मंदक क्या होता है, इसका कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीरे करना है। इसमें स्पेशली भारी जल का होता है, ग्रेफाइट का होता है, जल का नहीं होगा, भारी जल, ग्रेफाइट, बोरॉन या फिर बेरिलियम ऑक्साइड वगैरह ये सारे प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 का प्रयोग इसमें किया जाता है। और जो गति पर नियंत्रण के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ें भी यहाँ पर प्रयुक्त होती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से। स्पेशली आप फ्यूल का याद रखिएगा, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है, तो सर्वाधिक न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 96 रिएक्टर है। जिस प्रकार भारत में 22 है, इस प्रकार अमेरिका में 96 है। उसके बाद सेकंड फ्रांस में, थर्ड चाइना में, फिर रशिया में है, उसके बाद जापान है। कैगा किस लिए प्रसिद्ध है, कैगा में ये जो कर्नाटक में न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता ही है, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि NPCIL के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसी प्रकार तारापुर में, जो तारापुर में भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान है, ये सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके काकरापार, ये नहीं राजस्थान अलग है, काकरापार है, जैतपुरा महाराष्ट्र है जो प्रस्तावित है, नरोरा, कलपक्कम, केगा, ये सभी क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला सवाल, BARC ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया था। 2 बार NTPC में रिपीट हुआ था। जो अप्सरा U आपने ऊपर मैंने बताया था कौन से BARC के न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें अप्सरा U भी था। तो अप्सरा U 2018 में दोबारा इसको दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड किया गया था। अप्सरा से अप्सरा U यानी अपग्रेड किया गया है 2018 में। अप्सरा इसे 2009 में बंद कर दिया गया था, दोबारा अपग्रेड करके दोगुनी क्षमता से 2018 में अप्सरा U करके इसे पुनर्जीवित किया गया है। अप्सरा जो कि सबसे पहला रिएक्टर हो जाएगा 1956 में, ये BARC ट्रॉम्बे मुंबई परिसर में स्थापित किया गया था। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट संबंधित राज्य हैं, ये सभी कवर हो चुके हैं आपके। तो एक बार फिर बता देता हूँ, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, ये सभी जैतपुर महाराष्ट्र प्रस्तावित। परमाणु भट्टी या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 है, मंदक वगैरह ऊपर ये अपन ने कवर किया है। भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा से कितने फीसदी विद्युत का उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर ऊर्जा से भारत में 1.81% है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है परमाणु ऊर्जा के द्वारा। जो अपन ने ऊपर देखा 5वां स्थान है स्रोत के अकॉर्डिंग है। सबसे अधिक होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस वो थर्मल से होती है। थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भारत में वो 61.82% है। और थर्मल में भी सर्वाधिक, थर्मल में आपके कोल, लिग्नाइट, गैस, ये सभी थर्मल में आ जाते हैं। थर्मल में भी सर्वाधिक आपके कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का उत्पादन होता है 53.34%। उसके बाद लिग्नाइट से होता है 1.67, गैस से होता है 6.67 है, डीजल से 0.14, ये सभी थर्मल के अंतर्गत आते हैं। फिर हाइड्रो से कितना होता है 12.21% और जो रीन्यूएबल है वो 24.16% एनर्जी है। तो सर्वाधिक जो कह सकते हैं वो थर्मल से होती है। और आपको जो न्यूक्लियर एनर्जी से पूछा है 5वां स्थान है जो 1.81% हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मध्य प्रदेश में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो चटका ऊपर ही मैंने बताया था, ये चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट है
ये नया जो प्रस्तावित है कौन से हैं कौन से नहीं, ये ऊपर कवर कर चुके हैं। मांडला जिला जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर ये प्रस्तावित हो जाएगा। जिस प्रकार राजस्थान में मही बांसवाड़ा प्रस्तावित है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम है, इसके जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया था, होमी जहांगीर भाभा है। 1950 में ये त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 3 चरण देख सकते हो आप, दाबित भारी पानी रिएक्टर, तीव्र प्रजनक रिएक्टर और थोरियम बेस्ड रिएक्टर हो जाएगा। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा हो गया। और फिर बात करूं प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? अप्सरा का उद्घाटन दोस्तों 1957 में नेहरू जी ने किया था, जो बना था अगस्त 1956 मुंबई में। इसका उद्घाटन बाद में नेहरू जी ने 20 जनवरी 1957 को किया था। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट है? तो आप कहेंगे ये तो 7 हैं, सारे कवर हो चुके हैं। कौन सा ओल्डेस्ट है? इनसे संबंधित सारे फैक्ट आपके ऑलरेडी कवर हैं। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे 1984 में हुई है। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह ने। हेडक्वार्टर इंदौर में है। और बाकी सारे ये आपके इंदिरा गांधी वाला कलपक्कम तमिलनाडु में है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एएमडी वाला हैदराबाद तेलंगाना में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में है। और ये स्थापित कब हुए जरूर याद रखना, जैसे BRC 1954 में हुआ है। और आपका ये एएमडी वाला 1948 सबसे पुराना कह सकते हो, ओल्डेस्ट यूनिट है DAE की। और वेरिएबल VECC है 1977 में हुआ है। इंदिरा गांधी वाला 1971 में हुआ है। आप ये जो पूछा था राजा रमन सेंटर वाला पूछा 1984 में इसे स्थापित किया गया था, ये स्थापना जरूर याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय में आपके आ जाएंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा है, बायोमास, जैव ईंधन है, ये सभी नवीकरणीय हैं। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, नाभिक की ऊर्जा गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी याद रखिएगा, गैर नवीकरणीय, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। शेल गैस, नाभिक की ऊर्जा भी। अगला सवाल देखिएगा, नाभिक के संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 100 मिलियन केल्विन तापमान की आवश्यकता। कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक के संलयन का उदाहरण है? तो इनमें से देख सकते हो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ये हो जाएगा नाभिक के संलयन का उदाहरण है। नाभिक के विखंडन का आपके परमाणु बम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रिसर्च रिएक्टर का नाम जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा परीक्षण किया गया है, तो ये सभी BARC के रिएक्टर हैं। ऊपर भी बताया था मैंने, अप्सरा है, अप्सरा U है, साइरस है, पूर्णिमा है, जेरलिना है। ये किसके हैं? तो BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा वहाँ पर स्थापित ये रिएक्टर हो जाएंगे। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी हो चुका है। कलपक्कम, ये कामिनी का मतलब ही है कलपक्कम मिनी रिएक्टर है। तो कलपक्कम में कौन सा रिएक्टर है? तो आप कहेंगे कामिनी। एक कामिनी से क्या पूछा जाता है कि ये है किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, साथ ही साथ BARC, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। वर्तमान में ये कलपक्कम जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है वहीं पर ये स्थापित है। और सबसे पहले वाला अप्सरा है BARC में। अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस ने परमाणु ऊर्जा निगम के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने पर सहमति जताई है? तो वेस्टिंग हाउस ने 6 परमाणु रिएक्टर पर काम करने की सहमति जताई हैं NPCIL के साथ मिलकर। अगला सवाल देखिएगा, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो आदि प्ररूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कलपक्कम में है। ठीक है, आदि प्ररूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, कलपक्कम है। ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कलपक्कम है वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है। इसकी क्षमता 500 मेगावाट है और डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसे बनाया है। और ये आपके यूरेनियम प्लूटोनियम फ्यूल है। अगला सवाल देखिएगा, चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो दोस्तों चश्मा 3 है, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। नाभिक के भौतिकी के जनक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये कौन है? नाभिक के भौतिकी के जनक हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अर्नस्ट रदरफोर्ड हो जाएंगे। बात करूं अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी कह सकते हो, इनके अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। और बाकी फिजिक्स के भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन और गैलीलियो गैलीली हैं। केमिस्ट्री के कौन है? एंटीनियो लेवेजियर हैं। और बायोलॉजी के हैं एरिस्टोटल। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर,
न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी कहाँ पर स्थापित है? तो आप कहेंगे हैदराबाद में 1971 में स्थापित हुआ था न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कब परमाणु विद्युत संयंत्र से पहली बार बिजली उत्पादित की गई थी? तो सबसे पहले जो परमाणु विद्युत संयंत्र से पहली बार बिजली प्रोड्यूस की गई थी वो कब की गई थी? आपको पूछा था सबसे पहले कब की गई थी, तो अक्टूबर 1969 में ये सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, अक्टूबर 1969 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब लागू किया गया था? 1962 में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में लागू किया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ्टी या फिर परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि 1957 में स्थापित हुई है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ये है काम करता है परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण और सुरक्षित उपयोग हेतु। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? बिहार हो जाएगा। साइरस रिएक्टर भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? साइरस है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। कौन से है? ऊपर बताया था मैंने आपको। इसके अंतर्गत साइरस भी हैं। और साइरस यहाँ पर किस देश के द्वारा सप्लाई किया गया है? बीआरसी को, तो कनाडा के द्वारा। ये आप जरूर याद रखना। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? सबसे अधिक थर्मल ऊर्जा उत्पादन है, ये थर्मल एनर्जी का है, न्यूक्लियर एनर्जी का सवाल नहीं है। तो महाराष्ट्र में। अब 4 से 5 सवाल जो थर्मल एनर्जी से एनटीपीसी में पूछे गए वो देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सोलर का आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे गुजरात है। विंड का पूछे तो तमिलनाडु कहेंगे। थर्मल महाराष्ट्र और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गुजरात है सर्वाधिक उत्पादन क्षमता के अकॉर्डिंग, और विंड का है वो आपके तमिलनाडु है। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? तो थर्मल ऊर्जा से होता है। इसमें भी सर्वाधिक आपकी कोयले से होता है, 63.4%। थर्मल पावर स्टेशन या फिर जो ताप विद्युत ग्रह हैं वो सही सुमेलित कौन सा कहाँ पर है? बहुत सारे ताप विद्युत ग्रह हैं, इसका अलग से मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एनटीपीसी में पूछे गए 5 से 6 सवाल पूछे गए, जो देख लीजिएगा। देखिए, ये जो थर्मल पावर स्टेशन ताप विद्युत ग्रह है वो कौन सा नहीं सुमेलित है? तो इसमें दे रखा है एक तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये असम में नहीं होकर ओडिशा में है। तालचर थर्मल पावर स्टेशन है, ये ओडिशा में अंगुल जिले के तालचेर उपमंडल में स्थित है। बाकी नेवेली थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु करेक्ट है। पंकी थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर स्थित है। विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो कि दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का जिला दार्जिलिंग वहीं पर है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट ये प्लांट है, सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दार्जिलिंग में। अंतिम सवाल देखिएगा, प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या है? न्यूक्लियर परीक्षण की बात हो रही है, पोखरण फर्स्ट वाला जिसका कोड है स्माइलिंग बुधा है। 18 मई 1974 को ये हुआ था पोखरण, जो जैसलमेर के राजस्थान जैसलमेर में आता है। सेकंड परमाणु परीक्षण है, इसका जो कोड नेम है वो ऑपरेशन शक्ति है। पहले का स्माइलिंग बुधा है। सेकंड कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था, 11 से 13 मई को 1974 में हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण। दोस्तों इस प्रकार एनटीपीसी एग्जाम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर और थर्मल एनर्जी से जो सवाल टोटल 45 सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिएक्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर किए हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस प्रकार का कोई आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे नया टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी अब तक एनटीपीसी एग्जाम में टोटल 125 पारियों में सवाल पूछे गए हैं, उसकी पीडीएफ फाइल टॉपिक वाइज अवेलेबल है। कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, यानी स्पेशल 46 टॉपिक जहाँ से सवाल रिपीट हुए हैं, जो 3500 क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल, ये आप toptrendinggk.in लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।